हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? हाँ मतलब विराट कोहली की तारीफ सुनील गावस्कर ने कर दी। भाई साहब इसको सुनने के बाद विराट के फैंस के मुंह से यही निकल रहा है कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, और ये क्या वाकई में हुआ है? क्योंकि विराट और गावस्कर साहब ने लड़ाई झगड़ा करने में आईपीएल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आलम यह था कि दिनेश कार्तिक ने तो यहां तक कह दिया कि विराट के इस आईपीएल सीजन पर वो एक किताब लिख सकते हैं, जिसमें जिस तरह से पूरा विवाद हुआ, जिस तरह से विराट पर कमेंट किए गए, उसके बाद विराट ने जवाब दिया, फिर कमेंट आए, फिर बात चली और बहुत सारी चीजें जो हैं ये होती रही जो क्रिकेट के लिहाज से भी अच्छी नहीं थी। गावस्कर साहब ने इसको लेकर स्टार स्पोर्ट्स को डांट लगा दी, विराट के स्ट्राइक रेट पर बहुतेरे सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी आप याद कीजिए, विराट को लेकर गावस्कर साहब ने एक बार दीपक हुड्डा को रिप्लेसमेंट के तौर पर चूज करने की बात कही थी, जब विराट की फॉर्म खराब थी। बाद में चीजें बदली, हुड्डा साहब आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं। लेकिन विराट कोहली बल्ले से जवाब देते नजर आए और कहते हैं कि जब बल्ला बोलता है तब कई बार जुबान से ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आलोचकों को भी अपना फैन बना सकते हैं अगर आप बल्ले से दमखम दिखा रहे हैं, और यही गावस्कर साहब के साथ हुआ है। टीम इंडिया के लिए गावस्कर साहब अब ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि विराट कोहली ओपन करे। वो कहते हैं कि विराट यार कमाल का प्लेयर है, और ये उनका स्टेटमेंट काफी लोगों को शॉक करा। वो कहते हैं यार विराट इज टू गुड, जिस तरह से उसने आईपीएल में फ्री होकर खेला, उन्हें यह लगता है कि रोहित शर्मा के साथ अगर किसी को बल्लेबाजी करनी चाहिए ओपनर के तौर पर तो वो विराट कोहली होने चाहिए। इससे पहले इन्हीं गावस्कर साहब ने कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था यार 118 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हो, 14-15 ओवर तक खेलकर क्या करना चाहते हो? फिर विराट ने भी जवाब दिया था कि मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूं कमेंट्री बॉक्स पे। फिर गावस्कर साहब ने कहा नहीं ध्यान देते हो तो रिएक्ट क्यों करते हो? फिर विराट ने रन बनाए, वो क्लिप बार बार चलाई गई, फिर गावस्कर ने डांटा, ये सारी चीजें चली। लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि विराट कोहली को टी20 में ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सारा देश जानना चाहता है क्या हो। तो इसमें गावस्कर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि विराट जो है वो इंडिया के लिए ओपन करे। ये लेफ्ट राइट वाला नाटक मत रहे, विराट आए, विराट खेलें और विराट ही ओपन करें। बाकी आप चाहे जायसवाल को नीचे खिलाएं, ऊपर खिलाएं, वो आपकी मर्जी है। पहले कई लोगों का मानना था कि यार 3 नंबर पर विराट ठीक थे, जायसवाल ऊपर जाते, लेकिन अब गावस्कर की राय आई है। गावस्कर ये मानते हैं कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जो है वो विराट कोहली को करना चाहिए, और हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि जायसवाल अगर आपको खिलाना है तो 3 नंबर खिलाइए, फिर सूर्या को 4 नंबर पर डाल दीजिए, लेकिन विराट को ओपन कराइए। वो कहते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनर होने चाहिए। जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग की है आईपीएल 2024 के सेकेंड हाफ में, वो रोहित शर्मा के साथ ओपन करना डिजर्व करते हैं। अच्छे प्लेयर्स तो अच्छे प्लेयर हैं, वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, फिर चाहे वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो या राइट हैंड बैट्समैन हो। गावस्कर साहब ने लेफ्ट राइट की थ्योरी को नकार दिया, कहा कोई नहीं चाहेगा कि इनफॉर्म विराट कोहली जो हैं वो डगआउट में इंतजार करें। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि विराट को वेट करना चाहिए। टीवी पर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, और जिस तरह से विराट कोहली ने रन बनाया, जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा है, जिस फ्लो में वो नजर आ रहे हैं, जो रिदम उनकी है, उसके बाद विराट को ही रहना चाहिए। वो कहते हैं आप नहीं चाहेंगे कि विराट जैसा प्लेयर इंतजार करे, चाहे वो 1 गेंद का हो, 5 गेंद का या 2-4 ओवर का। पावर प्ले में वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और अगर इंडिया को उन्हें ओपन कराया गया तो फिर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत अपने इकलौते वार्म अप मैच में विराट को रेस्ट कराया गया था। विराट कोहली देरी से आने चलते इस मैच में रेस्ट कर रहे थे, और कोहली के ओपनिंग का ध्यान रखते ही शायद संजू सैमसन को यहां मौका दिया गया था। हालांकि संजू इस पर कुछ खास नहीं कर पाए, 6 बॉल पे रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली फिलहाल उनका जलवा जलाल है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, उससे पहले क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो कई साल बने हैं, 17-18 में, टेस्ट क्रिकेटर बने थे 18 में, ओडीआई क्रिकेटर बने थे 2012 में, 17 में, 18 में, 23 में। तो उनके पास एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री है जिसमें वो रहे हैं, और बड़े लोग मानते भी हैं कि विराट एक्चुअली बड़े, जैसे हेडन ने भी कहा कि यार विराट कोहली इज अ ग्रेट कॉम्पिटिटर, उन्हें कहीं भी खिला दो यार, वो बहुत बड़े प्लेयर है। लेकिन ऐसा लगता है कि विराट ने आईपीएल की परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दिया, और अब जब इंटरनेशनल मैचेस शुरू हो रहे हैं तो विराट जिस दिन 267 रन बना लेंगे उसके बाद वो चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे हिस्ट्री क्रिकेट में जिसने 27,000 रन बनाए, एंड ही विल बी अमॉन्ग द गोट।
विराट कोहली सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड टी20 वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उनका जलवा अलग रहा है यार, मतलब अलग ही रहा। ओवरऑल 81 का एवरेज है, नॉकआउट्स में 144 का एवरेज है, सेमीफाइनल में 211 का एवरेज है, चेस करने में 270 का एवरेज है, पाकिस्तान सामने 308 का एवरेज है, सक्सेसफुल चेस में 518 का एवरेज है। तो उनका जलवा जो है वो बड़ा अलग रहा है और उसको आप अनमैचेबल कह दीजिए। उनके स्टार्ट्स अलग लेवल पे रहे हैं और विराट का कोई जोड़ तोड़ नहीं रहा है। मतलब है यार, आप पाकिस्तान वाली लास्ट मैच में नहीं याद कीजिए, लास्ट वर्ल्ड कप में उसका कितना इंपैक्ट पड़ा था पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को लेकर। हालांकि आईपीएल में भी ज़बरदस्त थे वो, 741 रन बनाए थे 15 मैचेस में, 113 हाईएस्ट था, एवरेज 61 का था, सेकेंड हाफ में स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल का था, ओवरऑल भी 154 था। तो गवास्कर साहब शायद इसी तारीफ कर रहे होंगे, बट उनकी तारीफ लोगों को डाउट पैदा करेगी। गवास्कर साहब यार, मतलब बड़ी ज़बरदस्त ट्रोलिंग चल रही थी विराट वर्सेस गवास्कर के फैन में, लेकिन अब गवास्कर का ये कहना विराट को लेकर है यार, वही जो कहा था कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने क्रिटिक्स को भी अपना फैन बना दिया।